हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका माहेश्वरी। और हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर न्यूटन की गति के नियम देखे थे और आज की वीडियो के अंदर हम प्रकृति के विभिन्न बल देखेंगे। और प्रकृति में हम विभिन्न प्रकार के बल जैसे मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, तनाव बल, प्रतिक्रिया बल, घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, भार, विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल आदि देखते हैं। इन सभी बलों को निम्नलिखित 4 प्रकार के बलों के अंतर्गत मान सकते हैं। तो हम इन सभी बलों को 4 प्रकार के बलों में कौन कौन सी बल देखते हैं। पहला आ जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड आ जाता है आपका विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड थर्ड है आपका नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। एंड क्षीण बल, वीक फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को क्या करता है, आकर्षित करता है तथा किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की जो दिशा होगी वो दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस बल को आप क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उन कणों के द्रव्यमान के कारण लगता है। ठीक है, अब इसको हम अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दो द्रव्यमान कण देख लेते हैं हम, m1 व m2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा आपका, F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r केप। यहाँ पर आपका r केप है वो यूनिट वेक्टर तथा जो कैपिटल G है वो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक नियतांक हो जाता है। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। इस तथा इसके जो प्रमुख गुण होंगे, प्रमुख गुण से पहले में ये देख लेते हैं कि जो ये है वो क्या होगा, किसी भी मुक्त कण को अगर आप नीचे गिराते हैं, नीचे की तरफ गिराते हैं, तो जो कण है वो नीचे की तरफ कैसे आएगा, पृथ्वी के क्या हो जाएगा आपका, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण कोई भी पिंड अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वो उसके त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण से आता है। और वो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किस कारण से उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है। जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा वो उसकी वैल्यू हो जाती है 9.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाती है। तो हम उसको देख सकते हैं तथा प्रमुख गुण जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, और सर्वाधिक क्षीण बल होता है यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। और जो यहाँ पर हम इसकी जो डिस्टेंस देखते हैं, दो कणों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाती है वो क्या होगी, 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होती है, उसी पर ये बल लागू होता है। यह कणों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और हम देख सकते हैं कि जो ये बल है, इसी बल के कारण क्या होता है, जो आपके उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए ये क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करता है। और यहाँ पर हम फिर इसके बाद हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल, जो कि क्या हो जाएगा आपका, दो स्थिर आवेशों के बीच कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियमानुसार F वेक्टर इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाता है। यानी दो आवेशों के बीच कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसे आप विद्युत बल कहते हैं। यानी आप इसको यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, जो भी बल होगा आपका वो ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा। तो दो स्थिर आवेश जब समान प्रकृति के होंगे तो आपका जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, और अगर वो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। अब विपरीत आवेश यानी एक आवेश होगा वो पॉजिटिव होगा और एक हो जाएगा नेगेटिव, यानी एक धनात्मक आवेश और एक
ऋणात्मक आवेश होता है तो उसके बीच में आकर्षण बल लगेगा। और अगर दोनों क्या हो जाए समान प्रकृति के, यानी दोनों क्या हो जाए या तो पॉजिटिव यानी धनात्मक हो जाए या फिर नेगेटिव या फिर दोनों क्या हो जाए ऋणात्मक हो जाते हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और जिसे आप क्या कहेंगे विद्युत बल भी कहते हैं। यह बल क्या होता है दीर्घ परिसर का होता है। इसी बल के कारण बालों पर रगड़े कंघी की और कागज के छोटे छोटे कण या टुकड़े आकर्षित होते हैं, जो कि आप ये एक्सपेरिमेंट आप 9th या 10th के अंदर देखते हैं, जब आपको बताया जाता है कि आप क्या करेंगे, एक कांच की स्केल लेंगे जिसे आप आपके सिर पर रगड़ते हैं तो छोटे छोटे जो कण होते हैं कागज के वो क्या होते हैं उस स्केल की तरफ आकर्षित होते हैं। तो वहां पर हम विद्युत चुंबकीय बल के कारण ही होंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है दोनों ही जो आपके स्केल के आवेश होते हैं और कागज के जो आवेश होते हैं वो विपरीत प्रकृति के होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। अब ठीक इसी प्रकार हम क्या करते हैं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य देखेंगे, तो दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य चुंबकीय बल F वेक्टर या F इक्वल्स टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर लगता है तथा समान प्रकृति के ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के ध्रुवों के बीच क्या हो जाता है आकर्षण बल लगता है, जिसे आप क्या कहेंगे चुंबकीय बल कहते हैं। अब क्या करेंगे हम इसी बल के कारण क्या होता है चुंबक की और क्या होते हैं लोहे के जो छोटे छोटे पिन होते हैं वो आकर्षित होते हैं। और अगर आप चुंबक के दोनों ध्रुवों जो समान प्रकृति के हैं नॉर्थ को नॉर्थ से अगर आप टच करने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर हटाते हैं, तो वो प्रतिकर्षण आ जाएगा उसके अंदर। अब चूंकि क्या है गतिमान आवेश विद्युत धारा के बराबर तथा विद्युत धारा लूप जो है वो एक लघु चुंबक के तुल्य होता है, यानी आपका जो विद्युत धारा का लूप बनेगा आवेश क्या है गतिमान है और गतिमान है तो वो धारा विद्युत धारा के बराबर हो जाता है। विद्युत धारा है तो विद्युत धारा में आप एक लूप बनाएंगे और वो लूप जो है वो क्या हो जाता है एक लघु चुंबक की तरह कार्य करेगा और लघु चुंबक में कार्य करेगा। अतः दोनों कणों के मध्य उनके आवेशों के कारण लगने वाला बल जो होगा वो क्या हो जाता है आपका विद्युत चुंबकीय बल होगा, क्योंकि जो आवेश है वो तो विद्युत के हैं यानी विद्युत धारा के तुल्य हो गए और अब वो जो लूप बना रहे हैं वो क्या हो गया एक चुंबक की तरह कार्य कर रहा है और चुंबक की तरह कार्य करता है तो उनके बीच में जो भी बल लगेगा वो विद्युत चुंबकीय बल होगा और इसको हम एफ ई एम से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से डिनोट करेंगे, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका एफ वेक्टर ई प्लस एफ वेक्टर एम, यानी एफ आपका विद्युत बल हो जाएगा और एफ वेक्टर चुंबकीय बल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रो में क्यू ई वेक्टर प्लस इधर हो जाएगी आपकी क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि जो आपके घर्षण बल प्रतिक्रिया बल तनाव बल प्रत्यानयन बल मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल संगठित में क्रिया प्रतिक्रिया बल ये सब क्या होते हैं आपके विद्युत चुंबकीय बल होते हैं। अब इसको इन सभी बलों को आप संस्पर्श बल कह सकते हैं यानी कांटेक्ट फोर्स, जिसमें आप क्या करते हैं एक वस्तु दूसरी वस्तु के कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं इसके प्रमुख गुण देख लेते हैं और इसके प्रमुख गुण आ जाएंगे आपके पास। ये बल क्या होते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकृति के होते हैं। ये बल दीर्घ परिसर के बल होते हैं, यानी आपकी यहाँ पे आर क्या हो जाएगी जो आर हो जाएगी वो ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर होगी, यानी आपकी दोनों जो आवेश या कण हैं उनके बीच की जो दूरी हो जाती है वो 10⁻⁻15 से ज्यादा होगी। ये बल क्या होते हैं आवेशित कणों के मध्य माध्यम पर निर्भर करते हैं। अगर परावैद्युत माध्यम आ जाता है तो बल जो है वो क्या हो जाता है उसका परिमाण घट जाता है तथा निर्वात में इस बल का मान क्या हो जाएगा सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके बाद हम देख लेते हैं आपका थर्ड बल नाभिकीय बल।
ठीक है स्टूडेंट्स। और नाभिकीय बल क्या होगा, प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर लगभग 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर तक व्यास होता है। ठीक है, व्यास का नाभिक होता है। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो आयतन है वो 10⁻⁻44 मीटर होता है। तो जिसके अंदर उसके इतने से छोटे से व्यास के अंदर भी क्या होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परस्पर आकर्षण बलों से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अब यद्यपि प्रोटॉन धनावेशित कण है तथा न्यूट्रॉन जो है वो अनावेशित कण है, यानी न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है। वैसे आप उसको न्यूट्रॉन कहें, क्या कह सकते हैं उसको, जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। तो ये जो न्यूट्रॉन है वो अनावेशित कण है। अतः प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य विद्युत प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो समान प्रकृति के कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच अगर बल लग रहा है तो कौन सा होना चाहिए, प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो यहाँ पर जितने भी फोर्स लगते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स, या फिर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में देख सकते हैं, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच देख सकते हैं, तो इन तीनों के बीच क्या होता है, कौन सा बल होता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, जिससे वे नाभिक के अंदर क्या होते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। इस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। इस बल के आधार पर ही क्या होता है आपका, रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन आदि को समझाया जा सकता है। और इसके जो प्रमुख गुण होते हैं वो देखते हैं हम। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, यह बल लघु परिसर का होता है, यानी आपका ये जो आर होगा वो 10⁻⁻15 से छोटा या इक्वल होता है। और यह बल नाभिक के कणों के बीच की दूरी के अनुसार आकर्षण, प्रतिकर्षण अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। यानी ये जो नाभिकीय बल है आपका, वो नाभिक के कणों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा। अब दूरी पर निर्भर कैसे करता है, अगर आपका जो उनके बीच कणों की दूरी है वो क्या है, 0.5 से इंटू 10⁻⁻15 से क्या है, बड़ी है, तो कणों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण हो जाएगा। और अगर 0.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो प्रतिकर्षण होगा। और यदि अगर आपका आर जो है वो 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर है तो आपका जो बल लगेगा, नाभिक के बल, वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इसकी जो फोर्थ गुण है आपका वो देख लेते हैं हम इसका। यह बल क्या होगा, सर्वाधिक तीव्र होता है, यानी ये बहुत जल्दी लगता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये फटाफट से लग जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं आपका फोर्थ बल, वो क्या है आपका, क्षीण बल। ठीक है, वीक फोर्स। ये मैंने बताया बीटा क्षय के वक्त होता है। तो बीटा क्षय में क्या होगा, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलेगा तो प्रोजिटॉन होता है, पॉजिटॉन मिलता है आपको। प्रोजिटॉन के साथ आपको एक अन्य कण न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होता है। यानी आप इसकी इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन, यहाँ पर इसको अगर आप तोड़ेंगे तो एक तो आपको मिलेगा पॉजिट्रॉन मिलता है, ये पॉजिट्रॉन हो जाएगा, और एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्लस इसके साथ एक न्यूट्रिनो भी मिलता है, म्यू। ये आपकी क्या हो जाएगी, बीटा क्षय के वक्त इक्वेशन हो जाती है। इसी प्रकार जब न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन में चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आपको एंटी न्यूट्रिनो भी उत्सर्जित होता है या मिलता है। तो यहाँ पर इक्वेशन देख लेते हैं हम इसकी। जो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा 0n1, जब ये चेंज होता है प्रोटॉन के अंदर, पी के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, -1E0, प्लस यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो भी प्राप्त होता है। इस अन्योन्य क्रिया में लगने वाले जो बल को क्या कहते हैं आप,
क्षीण बल कहेंगे। ये बिना फोर्स के तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर कोई ना कोई बल लगता है और वो जो बल लगेगा वो हो जाएगा आपका क्षीण बल। और ये बल जो है मूल कणों के बीच ही लगता है तथा लघु परिसर का होता है। अब यहाँ देखते हैं हम इन जो आपके बल हैं इनके आपेक्षिक परिमाण के अनुसार ये कैसे होते हैं। तो बलों के आपेक्षिक परिमाण के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसमें सबसे कम आपेक्षिक परिमाण होता है, क्षीण बल उससे बड़ा होता है, विद्युत चुंबकीय बल उससे बड़ा होता है और नाभिकीय बल सबसे बड़ा होता है। इसका रेशो देखते हैं हम, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का रेशो 1 और क्षीण का हो जाएगा 10⁻26 और विद्युत चुंबकीय का होगा 10⁻36 एंड नाभिकीय बल का हो जाता है 10⁻39। तो ये इन चारों बलों का क्या है, रेशो है, इसको ध्यान रखेंगे। एंड ये जो बल है मैंने बढ़ते क्रम में इनको बताया है, बढ़ते क्रम में इनके परिमाण के हिसाब से इसको इस इक्वेशन को बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है और प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।